यानी गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जैसे धातुओं के होते हैं कुछ, इसके आधार पे बताया जाता है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। इसी तरह से अधातुओं में भी मतलब इनकी क्वालिटी के आधार पे यानी प्रॉपर्टी देखी जाती है, किसी रिएक्शन करते हैं केमिकल के आधार पे यानी किस चीज़ के बने हुए या कैसा शो करते हैं, इसके आधार पे नॉन मेटल को भी डिफाइन किया जाता है कि ये हमारे नॉन मेटल या अधातु होते हैं। तो पहली चीज़ ये होती है कि अधातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, यानी ये जो होते हैं ऋणायन बनाने का काम करते हैं, ऋणायन बनाते हैं, इसलिए इनको ऋणायन विद्युत तत्व भी कहा जाता है या इनको ऋण विद्युत तत्व कहा जाता है। यानी इन्हें ऋण विद्युत तत्व कह सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल में जिसमें लिया गया, जैसे ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन चूंकि इनकी होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये O डबल माइनस करेगा, यानी डबल डबल इसमें डबल माइनस चार्ज होगा, या इसमें हम दिखा सकते हैं डबल चार्ज कर सकते हैं। क्लोरीन जो होता है इनकी लास्ट में जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्लोरीन ऋणायन का ये दिखाते हैं। इसी तरह से सल्फर जो है, इसमें सल्फर भी जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं इनको लेने के, तो ये इस तरह से इसको दिखाया जा सकता है। यानी ऋणायन विद्युत, इनको ऋण विद्युत तत्व कहा जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इन्हीं के आधार पे ये जो होते हैं इनका जो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे ही तय किया जाता है कि ये हमारे नॉन मेटल है या अधातु हैं। तो इसी तरह अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया जब कराई जाएगी, यानी जितने भी मतलब अधातु होंगे ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, तो अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। ये जो रिएक्शन करेंगी तो ये ऑक्साइड बनाती हैं, यानी अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं। इन ऑक्साइडों के प्रति जो होती है अम्लीय अथवा उदासीन होगी, यानी कि प्रकृति जो होगी ऑक्साइड अम्लीय होंगे या उदासीन होंगे, अम्लीय या उदासीन होंगे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये नेचर होता है इनका। तो ये जो होते हैं जैसे इसमें रिएक्शन करते हैं, जैसे इसमें रिएक्शन करे कार्बन जो होता है हमारा ये धातु है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर रिएक्शन करेगा तो ये ऑक्साइड बनाएगा, यानी कार्बन का ऑक्साइड बनाएगा, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। इसी तरह से सल्फर जो इसमें रिएक्शन करता है, सल्फर भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन ये करता है, ये करेंगे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो सल्फर डाइऑक्साइड है इनसे क्रिया करके जो ये कार्बन मतलब ये है तो क्रिया करके निर्मित ऑक्साइड ये जल से मतलब ये जल से क्रिया करके अम्ल का निर्माण करेंगे। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बना हुआ है या सल्फर डाइऑक्साइड, इनको अगर रिएक्शन कराया जाएगा जल से तो ये हमारा अम्लीय माध्यम यानी अम्ल का निर्माण करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ये जल से रिएक्शन करेगा हमारा, तो ये बनाएगा H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल बनाएगा, इसे कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। तो ये अम्ल या उदासीन कोई चीज़ बनाएगा तो ये अम्ल होगा, उदासीन मतलब साल्ट बना लेगा कोई, तो ये कार्बोनिक अम्ल, चूंकि एसिड नेचर हो गया इसका, अम्ल होने के कारण अम्लीय नेचर हो गया। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारा ये सल्फर बनाएगा, ये भी जल के साथ अपक्रिया जब करेगा तो ये हमारा जो होगा H2SO3 का फॉर्मेशन करेगा, यानी हमारा सल्फ्यूरस है ये। सल्फ्यूरस का फॉर्मेशन करता है, तो इनका नेचर जो होता है अम्लीय होता है, यानी ये अम्ल जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसी तरह से अधातुएं जो हाइड्रोजन से भी क्रिया करती हैं, तो मेन जो होता है इनमें हाइड्रोजन के साथ ये क्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करेंगी। ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन हाइड्राइड बनाती है, यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के साथ ये हाइड्राइड का निर्माण करेंगे। जैसे नाइट्रोजन हमारा ये है, नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमारा यूज हो जाएगा, अमोनिया का निर्माण करेंगे। तो ये अमोनिया बनाने की विधि भी होती है, यानी केमिकल लैब में जो होता है धातुओं के रिएक्शन के माध्यम से ही ये हमारा अमोनिया भी निर्माण किया जाता है, तो ये हमारे लिए काम होता है। तो ये नाइट्रोजन हमारा हाइड्रोजन से क्रिया करेगा। इसी तरह से कार्बन भी अगर हम हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, कार्बन हमारा हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो ये मीथेन का फॉर्मेशन करता है CH4, तो ये हाइड्राइड बनाते हैं, कार्बोनियम ये कार्बन हाइड्राइड बोले या नाइट्रोजन हाइड्राइड बोले या इसमें अमोनिया हो गया, ये हमारा मीथेन हो गया, तो ये अमोनिया हो गया, ये मीथेन या मीथेन जो भी कहें।
मीथेन का फॉर्मेशन करता है। तो ये इस तरह से यानी कि ये अम्ल बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो कार्बोनिक अम्ल, या उदासीन बनाते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मेशन करते हैं। अधातुएं जो होता है हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे, अधातु जो होता है ये जो अमोनिया का फॉर्मेशन बनाएगा यानी 2NH3 बनाएगा, और कार्बन अगर कार्बन से किया जाए तो CH4 यानी मीथेन का फॉर्मेशन करता है। तो ये नेचर होता है, यानी कि कहा जो अधातुएं होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, इनकी कुछ क्वालिटीज़ होती है, कैरेक्टर, जिसके आधार पर ये आपस में इससे रिएक्शन करते हैं। अब अधातुओं के अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया जाए तो ये क्लोरीन जो होता है, चूँकि अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगी, ये अधातुएं क्लोराइड का फॉर्मेशन यानी क्लोराइड बनाएंगी। जैसे इसमें फास्फोरस, अगर हम फास्फोरस को लेते हैं P4,6Cl2, ये रिएक्शन बनाएंगे तो हमारा बनेगा 4PCl3, यानी ये क्या हो गया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्लोराइड, चूँकि क्लोराइड बनाएगा इसके साथ क्लोरीन के साथ करके, तो ये क्लोराइड, फास्फोरस भी हमारा अधातु है। तो इस तरह से ये रिएक्शन करते हैं। अधातुओं का नेचर होता है जिसके आधार पर पता चलता है। अब अधातुओं के अम्लों के साथ अगर क्रिया कराई जाए, अम्ल के साथ क्रिया करने पे अधातुएं चूँकि क्या है, ये तन्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेंगी। अब अम्ल जो होते हैं ये क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन, चूँकि अम्ल धातु जो होते हैं अम्लों से रिएक्शन करते थे तो उसमें हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते थे। तो ये अधातु जो है अम्लों से क्रिया करेगा जब, तो अधातु जो होता है ये तन्व अम्ल से जब रिएक्शन कराएंगे ये तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगी। अगर तन्व अम्ल से अधातुओं द्वारा हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी तो इसमें कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन गैस रिलीज करने का मतलब ये हो गया कि इसमें क्या होगा, पहले जैसे हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकालने का। तो चूंकि एक्सेप्ट ये आयन निकालने यानी पॉजिटिव चार्ज निकालने के होती है, तो इसमें अब वो अच्छे से पहले से जानेंगे, मतलब जानते हैं कि ये क्या है कि अधातु जो होते हैं आयन को एक्सेप्ट यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये निकालने का काम नहीं होगा, तो ये निकालने का काम नहीं करते, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं यानी अधातु। इसलिए हाइड्रोजन के साथ तन्व अम्ल जो होंगे इसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे या ये इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेंगे। ये उसी कंडीशन में कर सकते हैं यदि इसमें हाइड्रोजन यानी कोई आयन अगर इसमें एक्स्ट्रा मिल जाए, तो ये अगर इसको एक एक्स्ट्रा आयन दिया जाए तब ये दूसरे आयन को निकाल देंगे। यानी कह सकते हैं अगर इनके स्थान को कवर किया जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्लॉक है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है, इस ब्लॉक में अगर कोई वस्तु रखी गई है तो इस वस्तु से इस ब्लॉक से वस्तु को तभी निकाला जा सकता है जब यहाँ से कोई दूसरी वस्तु इसमें ला के रखी जाए या इसको रख के यहाँ रिप्लेस करेगा, कह सकते हैं वन एक तरफ से रिप्लेस करेगा, यानी ये यहाँ पे एंट्री करेगा तो ये बाहर जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंट्री करेगा तभी ये इलेक्ट्रॉन को देगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये तन्व अम्ल के साथ हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगा। इस क्रिया जो प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति की जाए, तभी मतलब इलेक्ट्रॉन तभी इसमें से दिया जाएगा, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन चूँकि हमारे ये पॉजिटिव जाकर या चार्ज निकल रहा है इसमें से, चूँकि निकालने में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज जब निकाला जाएगा इसमें तभी होगा, यानी जब बाहर से इसको कोई इलेक्ट्रॉन दिया जाए, यानी इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति की, जो प्रोटॉन इसमें से निकल रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को या उस प्रोटॉन को पूरा किया जाए तभी ये देंगे। तो इस तरह से ये जल्दी इसमें हाइड्रोजन आयन अम्ल से रिएक्शन नहीं करेंगे। जैसे इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, इसके साथ ये रिएक्शन करेगा 2H आयन प्लस SO4 माइनस ये निकालेगा, ये बनेगा, यानी ये सल्फेट आयन बनेगा, सल्फेट आयन। तो इसमें देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये है इसमें, तो 2H प्लस ये जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें माइनस, यानी इस तरह से ये दिया जाएगा, तब जाके ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेंगे। इस तरह से इसमें अगर इलेक्ट्रॉन जो इसमें है, इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसको इलेक्ट्रॉन को तभी निकालेगा जब इलेक्ट्रॉन की मात्रा इसमें कंप्लीट की जाएगी। तो इस तरह से तन्व अम्लों की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते हैं। अधातुओं की प्रकृति होती है कि इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के नेचर होता है, इनके द्वारा जो प्रोटॉन होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन की पूर्ति नहीं होती है, इसी कारण ये जो होते हैं अधातुएं
तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेंगे, यानी तनु अम्ल से नहीं करेंगे। ये साल्ट यानी जो कंसनट्रेट होगा या उनके साथ से कंडीशन जो होगी ज़्यादा मात्रा में उसमें कंसनट्रेट उन्हीं के आधार पे करते हैं। ज़्यादातर ये रिएक्शन हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन क्या पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन निकालना होगा। प्रोटॉन तभी निकालेंगे जब ये हेलिक्स से प्रोटॉन इनको मिलेगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो ये रिएक्शन करे। तो ये इन्हीं कंडीशन के आधार पे, यानी अधातुएं जो होंगी हाइड्रोजन से अब क्रिया करके हाइड्राइड बनाएंगी धातुएं, जबकि ये धातु के कंडीशन में इस तरह से नहीं, धातु क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगी। अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो ये इस तरह से हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करेंगे। तो ये नेचर होता है, इसी के अकॉर्डिंग इसमें अधातुओं का डिफिनीशन दिया जाता है कि अधातु मतलब इस तरह से करेंगे। और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये ऑक्साइड जो होते हैं बनाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये नेचर होता है। तो अधातुओं के रासायनिक गुण के आधार पर, यानी कि अधातुओं को जो डिफाइन किया गया है धातुओं से, धातु से और अधातु को जो डिफिनीशन दी गई इसके अकॉर्डिंग, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे ही इनको अलग किया गया है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ होगी। क्योंकि जो धातु होंगे वो अधातुओं की तरह से वो रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो इस तरह से इनके मतलब जो रिएक्शन वो दिखाते हैं जिनके साथ वो क्रिया करते हैं उसके आधार पे ये क्रिया करेंगे तो ये दूसरी चीज़ बनाते हैं। अधातु जो होते हैं और धातु दूसरे रिएक्शन करते हैं, दूसरी चीज़ बनाएंगे, यानी कोई दूसरा केमिकल या दूसरा प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग यानी कि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे धातु अधातुओं की तुलना की जाती है। तो इनके आधार क्योंकि भौतिक फिजिकल में ये कंडीशन शो नहीं हो पा रही थी, कुछ चीज़ें अपवादित थी, जैसे ग्रेफाइट में ही लीजिए तो उसमें ग्रेफाइट क्या था, रिएक्टिविटी उसमें मतलब कह सकते हैं कि सुचालक था, कंडक्टर, गुड कंडक्टर माना जाता है, चमक होती है, जबकि अधातुओं में क्वालिटीज़ ये नहीं पाई जाती थी। इसके आधार पर वो डिफाइन करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं था। तो लेकिन ये जो है अधातु केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर पूरी तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है।